राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम वैशाख मास के महात्म्य का चौथा अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 3 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य कमा सकते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और अगर आपको ये अध्याय अच्छे लग रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी वैशाख मास का महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। चौथा अध्याय। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को चारपाई दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को ताड़ के पंखे से हवा करता है तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोगी रहता है। वह योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष पद को पाता है। उस मनुष्य के सारे पाप ऐसे जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर। जिस मनुष्य ने पलंग दान किया है और उसके ऊपर अगर ब्राह्मण सोता है तो जिसने पलंग दान किया है उस मनुष्य के जाने अनजाने में जो भी पाप हुआ है, चाहे वह ब्रह्म हत्या जैसा ही पाप क्यों न हो, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और वह इस जीवन के सभी सुखों को भोगता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। उसका यश दशों दिशाओं में फैलता है। उसके कुल में कोई अधर्मी नहीं रहता। उस मनुष्य के ऊपर माता लक्ष्मी की हमेशा कृपा बरसती रहती है। वह संसार के सभी सुखों को भोग कर मरने पर बैकुंठ को पाता है। अगर कोई मनुष्य ब्राह्मण को पलंग दान के साथ तकिया चादर दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि तकिए पर मनुष्य सुखपूर्वक सो पाता है। क्योंकि बिना तकिए के मनुष्य सुखपूर्वक सो नहीं सकता। अगर कोई मनुष्य चारपाई के साथ तकिया दान करता है, वह इस पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी होता है और धर्मपरायण तथा विजयी रहकर अपने 7 कुलों को मोक्ष प्रदान कर देता है। जो मनुष्य वैशाख मास में चटाई और आसन दान करता है, वह ऐसे रहता है जैसे कोई जल में पड़ा हो लेकिन वह भीगता नहीं है, वह जल से अलग रहता है। वैसे ही वह मनुष्य इस संसार के सब धर्मों से अलग रहता है। चटाई तथा आसन देने वाला पुरुष आसन और शैया पर बैठकर सुख भोगता है। जो पुष्प कुमकुम का दान करता है वह सार्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा और कुश का दान करता है वह सब पापों से दूर होकर सर्व सुख देवताओं से सहाय किया जाकर मोक्ष को पाता है। जो मेष संक्रांति में केतकी और मलिका का दान करता है वह भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद को पाता है। जो सुपारी सुगंधित द्रव्य नारियल का दान करता है वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु लोक को पाता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है वह अनंत गुना फल पाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण के लिए झोपड़ी बनाकर के देता है, प्याऊ लगवाता है, वह स्वर्ग का स्वामी होता है। जो राहगीरों के लिए बाग बगीचे लगवाता है, तालाब कुआं बावड़ी प्याऊ खुलवा कर के देता है, मानो धर्म उसका पुत्र ही है। उत्तम शास्त्रों को सुनाना, तीर्थ यात्रा, जलदान, सत्संग, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, यह सब समान ही हैं। ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। जिनके संतान न हो उनको इनमें से एक काम अवश्य करना चाहिए जिससे कि उसे संतान सुख की प्राप्ति हो सके। अगर किसी महिला या पुरुष को संतान सुख प्राप्त नहीं है तो उसे वैशाख मास में जल दान करना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए, छायादार वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। जरूरतमंद व्यक्तियों को अन्न दान, वस्त्र दान, जल दान, तरबूज, ककड़ी, आम, केरी, ऋतु फल का दान अवश्य करना चाहिए। भगवान सर्वशक्तिमान हैं। वे दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु देने में समर्थ हैं।
भगवान को पहले प्रहर में नारियल, दूसरे प्रहर में बेलपत्र, तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे प्रहर में सुपारी और नारंगी अर्पित करनी चाहिए। इससे पहले प्रहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। इस फल से अधिक संसार में न यज्ञ है, न विद्या है, न तप है, न दान है। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन करना, पलंग पर सोना, घर में स्नान करना, ये सभी कार्य वर्जित हैं। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सभी व्रतों से भी उत्तम है। जो दोपहर में आए हुए थके ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उनके पैर दबाता है, वह गंगा आदि तीर्थों में जाकर स्नान करने, दर्शन करने जितना फल पा लेता है। वैशाख मास में जो स्नान नहीं करता और कमल पत्र पर भोजन नहीं करता, वह पहले गधे की योनि को प्राप्त होता है और फिर खच्चर की योनि को प्राप्त होता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी अगर वैशाख मास में स्नान नहीं करता तो वह चांडाल की योनि को पाता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता, वह 100 जन्म तक कुत्ते की योनि को पाता है। अगर मनुष्य सामर्थ्यवान है और फिर भी वैशाख मास में वह अन्न दान और जल दान नहीं करता, उसकी 7 पीढ़ियों को दुखों को भोगना पड़ता है। वैशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों में किए हुए उस मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्तगंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाह्नवी, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, त्रिवेणी यह सप्तगंगा है। वैशाख मास में बहते हुए जल में स्नान करने से सारे जन्म के किए हुए सभी पाप धुल जाते हैं। वैशाख मास में बावड़ी आदि के थोड़े से जल से भी अगर स्नान कर लिया जाए तो उस मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दूध से उत्तम दही और दही से उत्तम है घी। वैसे ही सभी मासों में कार्तिक और कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख मास उत्तम है। दरिद्री तथा पराधीन को भी थोड़ी सी थोड़ी वस्तु जल, कंद, मूल, फल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए वही दान कर देना चाहिए। दान न करने से दरिद्रता आती है। दरिद्रता से मनुष्य पापी बनता है और पाप से वह नरक का भोगी होता है। इसलिए मनुष्य को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान जरूर करना चाहिए। यदि कोई मकान बहुत बड़ा हो परंतु उस पर छत न हो तो वह शोभा को प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार वैशाख मास में दान के बिना मनुष्य व्यर्थ है। मनुष्य योनि प्राप्त करने पर भी अगर उसने व्रत, उपवास, दान नहीं किया तो उसका जीवन व्यर्थ है। वैशाख मास के देवता विष्णु भगवान हैं। इस कारण इस मास में किया हुआ जप, तप, दान, यज्ञ अधिक फल देता है। वैशाख मास में इन मंत्रों का जाप करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ। कृपया आप मेरे इस व्रत को, मेरे इस संकल्प को पूर्ण करने में आप मेरी मदद करना। हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ। आप मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। गंगा आदि सभी तीर्थ मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करने वाले मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें और यथोचित मेरे परिवार, मेरे घर को धन देवें। इस प्रकार अर्घ्य देकर, स्नान करके, वस्त्र पहनकर अपना नित्य नियम करें और वैशाख में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का पूजन करें। वैशाख का महात्म्य सुने, इससे करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा के साथ तुलसी जी की पूजा करते हैं, वे सार्वभौम राजा बनकर अनेक जन्मों तक सुखों को भोगते हैं और वह मनुष्य अपने 7 कुलों के साथ विष्णु के सायुज्य लोक को पाते हैं। इस तरह आज मैंने आपको वैशाख मास के महात्म्य का 4था अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।